So welcome back to our युवा कोचिंग क्लासेस। ओके, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। आपको सिलेबस में दो टाइप के इन्वेस्टमेंट आएंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि डिबेंचर इन्वेस्टमेंट और शेयर्स का इन्वेस्टमेंट। सो आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पार्ट 2 वाली वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे कि डिबेंचर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली आपको पता है कि डिबेंचर का मतलब क्या होता है। So debenture, it is a one type of loan for a company which is taken by company from the public. ओके, और कंपनी क्या करती है, उसके ऊपर पब्लिक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, राइट ना। तो आइए देखते हैं बोर्ड के। सो डिबेंचर इन्वेस्टमेंट का हम लोग बात करेंगे। हम लोग दिस टॉपिक को हम लोग दो हिस्सों में बांट देंगे, पहला डिबेंचर वाला पार्ट और दूसरा शेयर्स वाला। तो मैं सबसे पहले आपको डिबेंचर का पार्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद फिर शेयर्स का। तो आइए देखते हैं कि डिबेंचर मतलब क्या होता है। तो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। इट इज वन टाइप ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। मतलब कि एक प्रकार के क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स मतलब कि जिनको हम लोग को पैसा फिर से वापिस करना है, ठीक है। उसमें क्या बताया है कि एवरी डिबेंचर हैज सम परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड रिटर्न्स। कौन से रिटर्न्स मिलने वाले हैं यहाँ पे बेटा? फिक्स रिटर्न्स, दैट इज इंटरेस्ट। मतलब कि अगर आपने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उसके ऊपर एक सर्टन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो कि कैसे रहेगा? फिक्स। तो इसके लिए देखो ना, आपने कभी भी अगर देखा रहेगा तो एवरी डिबेंचर के आगे आपको 5% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 15% डिबेंचर, तो जो रेट ऑफ परसेंटेज होता है ना, वही होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो आपको अभी डिबेंचर का अकाउंटिंग करने के टाइम पे दो टाइप के प्राइसेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो प्राइसेस इस तरीके से रहेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइसेस। फर्स्ट रहेगा आपको एक्स इंटरेस्ट प्राइस, जो कि आपके क्वेश्चन पे दिया जाएगा, और दूसरा प्राइस रहेगा कम इंटरेस्ट प्राइस। ओके, सो सर इसका मतलब क्या होता है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, राइट। और एक्स इंटरेस्ट प्राइस को हम लोग कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कॉस्ट। ओके, मतलब कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? विच डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट। जिस भी प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। और जो प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कम इंटरेस्ट प्राइस, विच इंक्लूड इंटरेस्ट। ओके, सो जब भी आप इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करोगे तो उसमें हमेशा आपको हर एक ट्रांजैक्शन को हमेशा कौन सा प्राइस देना है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सपोज करो कि आपने अगर 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। लेट सपोज करो कि आपने 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है और आपको कंपनी ने आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद, अगर आपको 10 रुपीज का भी अगर इंटरेस्ट दे दिया तो आपका प्राइस बन जाएगा 110 रुपया, 110 रुपीज, राइट। तो ये जो आपका 110 है ना, तो इसमें आपका 10 रुपीज का इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो ये वाले प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे? कम इंटरेस्ट प्राइस, विच इंक्लूड इंटरेस्ट। और ये जो 100 रुपीज था, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था क्या? तो नहीं था। तो ये वाले प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस, तो ये आपका इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है और इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। और जब भी इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करोगे तो आपको ऑलवेज ये वाला ही प्राइस लेना है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ठीक है। तो अभी कभी कभी बच्चे लोग मुझे पूछते हैं कि सर, क्या अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दिया होगा तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करने का? वेरी सिंपल, आपको क्या करना है? जस्ट कम इंटरेस्ट प्राइस में से आपको लेस करना है इंटरेस्ट, तो आपको मिल जाएगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस, राइट। सो कम इंटरेस्ट में से अगर इंटरेस्ट को माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। इस एक्स इंटरेस्ट प्राइस को हम लोग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको? कॉस्ट भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली इट इज द कॉस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। सपोज करो कि आपने 100 रुपीज का डिवेंचर परचेज किया है, सो 100 रुपीज इज योर कॉस्ट, परचेज प्राइस। ओके, सो इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करने के टाइम पे ऑलवेज आपको यही प्राइस देना है। अगर क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट दिया है तो आप एक्स इंटरेस्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालिएगा? कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ओके, सो आई होप कि आपको इतना सब कवर हो गया मेरा, आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। सो आपको पता चल ही गया रहेगा कि डिबेंचर इन्वेस्टमेंट होता क्या है। सो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर डिबेंचर इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करना है तो उसमें आपको कौन से ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे रखा है आपके लिए कि डिबेंचर इन्वेस्टमेंट आपको ट्रांजैक्शन देंगे। ओपनिंग ट्रांजैक्शन होगा। ओके, ओपनिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ प्रीवियस ईयर में डिबेंचर खरीदे हैं तो आप ऑब्वियसली दिस ईयर आप क्या करोगे? उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग आपका दिस ईयर के लिए क्या रहेगा? ओपनिंग, राइट। सो अगर आपको ओपनिंग ट्रांजेक्शन दिया है तो उसको आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में लिखना कहाँ पे है? सो आपको लिखना है उसको डेबिट साइड।
ओके, डेबिट साइड लिखना है और ये आपका अमाउंट जो आएगा वो अमाउंट आएगा आपका फेस वैल्यू के कॉलम में भी आएगा और ईआईपी के कॉलम में भी आएगा। फेस वैल्यू और ईआईपी, ईआईपी का मतलब होता है एक्स इंटरेस्ट प्राइस, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस होता क्या है, राइट। तो ये आपको कॉलम्स पता चलेंगे जब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब भी सम्स करेंगे तभी आपको पूरा फॉर्मेट में वहां पे वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कुछ नए शेयर्स परचेज किया है, सॉरी डिबेंचर्स अगर आपने परचेज किया है, तो डिबेंचर परचेज किया तो ऑब्वियसली आपको लिखना है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के डेबिट साइड में फिर यहाँ पे भी आपको फेस वैल्यू और ईआईपी ये दोनों कॉलम में आपको लिखना है। ओके, उसके बाद अगर आपने सेल किया है सो ऑब्वियसली सेल करोगे तो आपको डिबेंचर का पैसा मिलेगा। ओके, तो परचेस अगर आप डेबिट साइड लिख रहे हो तो सेल कहाँ पे रहेगा, ऑपोजिट साइड में रहेगा, यानी कि क्रेडिट साइड में रहेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के कौन सी साइड में रहेगा, क्रेडिट साइड में। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्रेडिट साइड में सेल रिकॉर्ड करोगे तभी आपको याद रखना है कि सेल करने के टाइम पे आपको ये चीज आपको चेक करना है, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग परचेज करते हैं तभी प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन नहीं करते। से फॉर एग्जाम्पल कि मिस परी करके एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया है, 5,000 रुपीज के डिबेंचर्स परचेज किए, राइट। सो 5,000 इट इज द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, राइट। तभी वो प्रॉफिट लॉस नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, उसने अगर 5,000 के डिबेंचर्स किसी और को अगर सेल किया, लेट सपोज करो कि राज करके एक स्टूडेंट है, उसको उसने सेल किया, उसने सेल किया है 6,000 में। सो 5,000 का डिबेंचर उसने सेल कितने में किया, 6,000। सो प्रॉफिट इज 1,000। यानी कि यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जब भी हम लोग सेल करते हैं तभी प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन होता है, नॉट एट द टाइम ऑफ परचेज। तो ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करना है। और अगर सपोज करो कि अगर आपको इसमें अगर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट, तो आप लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड। और अगर लॉस हो गया तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये क्रेडिट साइड। ओके, जो भी आपका सेल का डेट रहेगा उस डेट को ही आपको सेल प्रॉफिट और लॉस को शो करना है, राइट। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। बट ऑब्वियसली अगर आपने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है तो कोई कोई कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है, यानी कि हाफ ईयरली, 6 मंथ्स। ओके, कोई कोई कंपनीज होता है जो क्वार्टरली इंटरेस्ट देती है, एवरी 3 मंथ्स। ओके, कोई कोई कंपनी ईयरली देती है। तो आपको इंटरेस्ट के डेट्स जो है ना वो आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। ओके, सो अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको कहाँ पे लिखना है, आपको क्रेडिट साइड ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, देन आपको ये जो अमाउंट लिखना है ना, ये ओनली आपको इंटरेस्ट के कॉलम में लिखना है, इंटरेस्ट के कॉलम में लिखना है, क्योंकि इंटरेस्ट मिलने के दिन ना आपने सेल किया है ना परचेज किया है। सो आपको क्या करना है, जो भी इंटरेस्ट आपको मिला है वो खाली इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का फॉर्मेट देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको कवर अप हो जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और लास्ट में होगा जब भी आप अकाउंटिंग टैली करोगे तो ये आपका क्लोजिंग ट्रांजेक्शन है, ये आपको ऑटोमेटिकली टैली करने के बाद मिल जाएगा। ओके, और ये आपका क्लोजिंग ऑलवेज होना चाहिए क्रेडिट साइड में। ओके, ये आपका जो क्लोजिंग होगा ये ऑलवेज कहाँ पे होगा, क्रेडिट साइड में होगा। ओके, सो इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का लेजर का फॉर्मेट किस तरीके से होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।